हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कांड हो गया, वो भी बड़ा वाला। केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि वो सरकार का बचाव कर रहे हैं, इससे योगी जी खुश होंगे, उन्हें शाबाशी देंगे। लेकिन अब बेचारे मौर्य जी को क्या पता था कि योगी जी खुद ही उनके साथ गेम कर देंगे। दरअसल पूरा मामला पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। पेपर आउट होने के बाद जब उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हुआ तो एक बड़े टीवी चैनल के बड़े रिपोर्टर मौर्य जी के पास पहुंच गए और पेपर आउट होने के बारे में पूछने लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि पेपर आउट हुआ ही नहीं। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो योगी सरकार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ कहाँ ऐसी गलतियां हो रही हैं आप लोगों से कि युवा सड़क पर उतर जा रहे हैं? ये पुलिस भर्ती को लेकर के आरोप है। अभी पुलिस भर्ती पे श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अभी तक मेरी सूचना के हिसाब से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो इस प्रकार का प्रयास किए, पुलिस ने उन पर कड़ी नजर रखी है। दोस्तों, अब केशव प्रसाद मौर्य को क्या पता था कि उनके बोलने के कुछ घंटे के बाद ही योगी जी खुद ही स्वीकार कर लेंगे कि पेपर आउट हुआ है और इसके साथ ही परीक्षा को निरस्त करने का फैसला भी सुना देंगे। अब जैसे ही परीक्षा निरस्त होने की खबर मीडिया में आई, केशव प्रसाद मौर्य झूठे साबित हो गए, उनके साथ मोए मोए हो गया। वैसे योगी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके इतने बड़े मंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोल ही दिया था तो आपको उनकी कम से कम लाज रखनी चाहिए थी। वैसे योगी जी भी क्या कर सकते थे, चुनाव सिर पर है। अब स्टूडेंट्स की नाराजगी कौन मोल ले। चुनाव थोड़ा दूर होता तो पहले की तरह इन छात्रों को लठिया के किनारे कर दिया जाता। दोस्तों, वैसे एक बात साफ है कि बीजेपी के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। छोटे छोटे मंत्री से लेकर सबसे बड़े वाले मंत्री तक सब झूठ बोलने में माहिर है। अब जब केशव प्रसाद मौर्य का झूठ पकड़ा ही गया तो फिर विपक्ष के लोग कहां चुप बैठने वाले हैं। इस पर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ योगी जी को भी कस के रगड़ दिया। देखिए, ये निर्णय जो आया है ये अधूरा निर्णय है। पहला, जो 6 महीने की अवधि दी गई है उस पर विश्वास किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नौकरी, हर भर्ती में उत्तर प्रदेश के नौजवान और युवा को ये सरकार लगातार ठगने का काम करती चली आ रही है। और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र जो है, मूल जो सोच है, उसमें से एक है कि अगर न्याय मिलने में देर है तो वो भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। तो अगर सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि जो छात्र हैं उनको इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में, या कह लीजिए कि लोकसभा की अधिसूचना लगने से पहले ये पेपर दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, इस प्रदेश की सरकार में बैठे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को संदिग्ध करता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी चुनौती देती हूँ कि ये तो आपकी साख पे बट्टा है। अगर आपकी सरकार में बैठा हुआ कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है तो सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित करें कि इसकी किसी भी प्रकार से एक गंभीर जांच हो और जिसकी भी संलिप्तता हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, वैसे योगी जी ने परीक्षा को निरस्त कर दिया और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने हजारों रुपए देकर परीक्षा दी है। वो अपने घर से एग्जाम सेंटर तक गए, ट्रेन का सफर किया, बस का सफर किया, तमाम तरह के पैसे खर्च किए। उनका हर्जाना कौन देगा? यही वजह है कि पल्लवी पटेल इस तरह के सवाल कर रही हैं। वो 15 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।